मित्रों, साथियों, दोस्तों, नया साल 2024 शुरू हो चुका है। आज शनिवार 12 हो गया है। सवाल ये है कि नया साल और गया साल दोनों के बीच क्या फ़र्क हम कर सकते हैं। 2024 में हम अपने जीवन में हम अपने आप में कितने सुधार कर सकते हैं। हम कैसे एक अनुशासन बना करके अपनी पुरानी गलतियों से सीख करके इस 2024 में नई बेहतरी और बेहतर करने के लिए बहुत कुछ कैसे कर सकते हैं, हमारे आइडियाज़ क्या हैं, हम कैसे सोच सकते हैं और हमारे सोचने का तरीका क्या हो सकता है। इन सारी चीज़ों पर अगर हम विचार करें, विमर्श करें, चिंतन करें तो हमारे दिलो दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो हम खुद पर फोकस करना शुरू करें। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम दूसरों की बातें करते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो तो कड़का हो गया, वो दिवालिया हो गया, सब पैसे लुटा दिया, वो तो बहुत पैसे वाला हो गया, उसने तो लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया, बेईमानी की और वो किया, और वो मेरे बारे में ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, गाली गलौज करता है, बहुत ही कंजूस मक्की चूस आदमी है, वो तो मक्खार है, हरामखोर है। तो इस तरह की बातें छोड़ करके हमें अपने आप पर फोकस करना है। हम जितना अधिक अपने आप पर वर्कआउट करेंगे, रिजल्ट उतना ही अधिक और अच्छा आएगा। दूसरा, दिन भर की दिनचर्या में जहाँ हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ लगता है कि हम उस समय से हमें कहीं कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, उसको हम रिमूव करें। तीसरा, खेलने कूदने के लिए समय निकालना है। अनुशासन को फॉलो करने के साथ साथ खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है। जिस भी उम्र में हमें उसमें खेलना कूदना, हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा और सही रहेगा। योगा करना तो योगा भी कर सकते हैं, सुबह शाम खेल भी सकते हैं, सुबह वॉकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस में बहुत सारा काम रहता है, सबको मालूम है, दिन भर बैठना रहता है, तो ज़रूरी है कि हम घूमते फिरते रहें। अगर आप दूसरा फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी ये हो जाता है हमारे लिए कि हम उस डिसिप्लिन को फॉलो करें। तीसरा ये है कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना है, जिसमें भी रुचि हो, दर्शन की हो, इतिहास की हो, साहित्य की हो, व्यापार की हो, वाणिज्य की हो, फिक्शन हो, जिस भी तरह की पुस्तकें, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ते रहेंगे तो उससे हमारे माइंड में एक डिसिप्लिन भी आता है और हमारा कंसंट्रेशन हमेशा बना रहता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, भले 1 घंटा रोज़ ही पढ़िए, या सोने से पहले 1 घंटा पढ़िए, या सुबह जल्दी उठ के पढ़िए, या दिन में अगर समय मिलता है। अगर हम अध्यापक हैं और उस पेशे में, तो हमें वैसे भी पढ़ने लिखने का मौका मिलता है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे काम में और हमें किताब को छूने का या पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो ये भी हमें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है, सच में। जब जीवन में सब कुछ छोड़ के चला जाता है आपको, हर किसी को लगता है कि ये आदमी बोझ बन चुका है, किसी काम का नहीं रहा है, उस समय ज़रूर देखिएगा कि पुस्तक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो बस पुस्तकों से दोस्ती कर लीजिए। ज़िंदगी अगर बहुत हसीन नहीं है तो धीरे धीरे हसीन होने लगेगी, और जीवन की जो उतार है उससे हम धीरे धीरे निकल भी सकते हैं, और कोई मुश्किल नहीं है। अगला ये है कि हम अच्छे दोस्त बनाएं, जो पुराने बिछड़ गए उनसे भी दोस्ती कर सकते हैं, और बहुत जल्दी किस पर भरोसा नहीं करना है। दोस्तों के साथ देखिए क्या होता है कि हम जिस जीवन में रहते हैं समाज में, वहाँ पर अगर हम दिन भर घर में ही रहते हैं तो हमारा विकास रुक जाता है। इसलिए सामाजिक उस स्पेयर पर जाना, वो सोशल स्पेयर पर जाना बहुत ज़रूरी है, और ज़िंदगी की जंग जो है वो हम जीवन के मैदान में ही जीत सकते हैं। इसलिए बाहरी दुनिया से रूबरू होना, परिचित होना बहुत ज़रूरी है। अगला ये है कि हम लड़के लड़कियां की आपसी दोस्ती भी बहुत ज़रूरी हो व्यक्तित्व के विकास के लिए। अगर लड़का है तो लड़कियों से दोस्ती होनी चाहिए, लड़की है तो लड़कों से दोस्ती होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो बहुत सारे फोबिया होते हैं ना, वो बहुत सारे फोबिया दूर हो जाते हैं और आप एक फ्रैंक बनने लगते हैं। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए वो भी ज़रूरी है। अगर आप छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उस सब चीज़ों से रूबरू होना, परिचित होना, फ्रैंक होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वो सब चीज़ें ज़रूरी है। फिर परिवार में सबसे कम्युनिकेशन बना के रखना है। देखिए बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि हम कम्युनिकेशन टाइम पे नहीं बनाते, उसलिए बिगड़ जाती है। हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन ख़राब हो जाता है। जैसे पहले कहते थे ना कि नौकरी लग रही थी लेकिन लेटर आता था कि लेटर मिस हो गया। उस ज़माने में जब चीज़ें नहीं थी, आज तो हमारे पास
टेक्नोलॉजी ने इतनी सारी कम्युनिकेशन की चीज़ें दे दी, हर किसी से हम हर कहीं पर भी संवाद कर सकते हैं। तो संवाद या कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं हम, तो बहुत सारे मवाद हमारे दिलो दिमाग में भरते चले जाएंगे। इसलिए हमेशा परिवार में है, घर में है, दोस्तों के साथ है, वो कन्वर्सेशन हमेशा बनाए रखना कंटिन्यू बहुत ज़रूरी है। उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है। तो उस कन्वर्सेशन को भी हमें जीवन में बनाए रखना है। और एक सामाजिक जीवन की जो वास्तविकता है उससे परिचित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज के भीतर रह कर के ही हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। उसमें लाख बुराइयाँ हों, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और वो हमारे हमारे व्यक्तित्व का सामाजिकीकरण करता है, हमें दुनियादारी सिखाता है, हमें संसार में कैसे लड़ना है, परिस्थितियों का सामना कैसे करना है, उसकी एक ताकत देता है, हमें स्ट्रेंथ देता है। हम कमरे में बैठकर पढ़ सकते हैं और पढ़ना बहुत ज़रूरी है वो भी, लेकिन हमें बाहर निकल कर के लोगों से मिलना जुलना, बात करना, अपने भीतर के जो भी डर है उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आप साल में एक बार बाहर के घूम के भी आइए दूर। अगर साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं, 2 लाख रुपए कमाते हैं, तो कम से कम 10,000 रुपये उस पर खर्च करके हम कहीं निकल गए ऐसी जगह पर, जहाँ 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर की यात्रा करके आए। तो घूमना फिरना भी बहुत ज़रूरी है। और बाकी भी आप जब नॉर्मल टाइम में होते हैं तो आस पास की जो अच्छी जगह है वहाँ घूम फिर सकते हैं। उससे भी हमारा माइंड सेट चेंज होता है, हमारी सोच में परिवर्तन होता है और हम नई चीज़ें सीखते रहते हैं। और सीखना बहुत ज़रूरी, सीखना बंद नहीं करना है। तो नए साल में इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर पुरानी कुछ गलतियाँ की है तो उनको हम डायरी में नोट करके उनको भी सही कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे परिवर्तित होती चली जाएगी और हम पुरानी गलतियों से सीख करके नए साल में बहुत कुछ नया अचीव कर सकते हैं। और ज़रूरी ये है कि निरंतर अभ्यास करते रहना। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारी जीवन शैली में हमने जिस चीज़ को भी हासिल शामिल किया है उसको निरंतर रेगुलर प्रैक्टिस में लेना है। जैसे अक्षय कुमार जो अभिनेता है, अगर उनकी हम बात करें तो वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और अपना घूमना फिरना एक्सरसाइज करना करते हैं और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत 6 बजे से कर देते हैं वो, है ना। तो हमारे जीवन में भी एक ऐसा रूटीन होना चाहिए, है ना। अगर वो रूटीन हम फॉलो कर रहे होते तो उस रूटीन को बगैर ब्रेक किए हुए निरंतर फॉलो करना है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो अगर हम इस 2024 में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हम उन चीज़ों को अपने जीवन के अनुशासन में शामिल करें। खाने पीने का भी ध्यान रखना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, अधिक से अधिक घर का खाना है और ऑयली चीज़ें नहीं खाना है, फल फ्रूट भी खाते रहना है, बाकी तमाम चीज़ों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फाइबर भी खाना है, विटामिन भी लेना है। तो स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना है और शरीर और मन अगर स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, अनुशासन को फॉलो करें। और बाकी नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हमने ठान लिया है कि हमें इन 2 साल 3 साल 4 साल में इस चीज़ को हासिल करना है, तो 4 साल बहुत होते हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। अगर मैंने ठान लिया है कि 4 साल में मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे व्यापार सीखना है, मुझे शेयर मार्केट सीखना है, और स्किल भी सीखते रहिए, कुछ ना कुछ नई स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। वो स्किल ही हमें रोज़गार भी देगी और हमारे कॉन्फिडेंस को भी मजबूत करेगी और हमारे इनकम सोर्स को भी बढ़ाएगी। हम एक ही इनकम सोर्स पर अगर टिके रहे और हमारे जीवन में सिर्फ एक ही इनकम सोर्स रहा, तो हम उस आधार पर अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बना सकते, हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने उन सोर्स को भी डेवलप करें, है ना। क्योंकि सिर्फ एक छोटी नौकरी अगर हम कर रहे हैं, माना कि हमारे पास प्राइवेट नौकरी गवर्नमेंट नहीं है और गवर्नमेंट नौकरी ही है सिर्फ, तो भी उससे भी आजकल लोग कहते हैं कि हमारे सर्वाइवल में प्रॉब्लम आती है। तो हम कुछ कुछ अलग अलग पैसा कमाने के इनकम सोर्स डेवलप करने के अन्य स्रोत भी हम डेवलप कर सकते हैं। शेयर मार्केट है, इसमें बहुत अथाह संभावना है। इसको पहले सीखना है, बगैर सीखे पैसा नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप एक बार पैसा कमा लिए तो इसका मतलब आप समझ गए कि हम तो इस मार्केट के मास्टर हो गए और हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप डूब जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले स्किल सीखें और धीरे धीरे उस स्किल को डेवलप करते हुए आप धीरे धीरे कभी 100 रुपये कमाए, 200 कमाए, ऐसे बढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन में 5,000 कमा लिए तो अगले दिन हम 10,000 कमा लेंगे। इतना अधिक क्विक फास्ट उस मार्केट में नहीं जाना है। उसके बाद तो यूट्यूब पर, इंटरनेट पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। अगर आप उस चीज़ से फेमिलियर होते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। टाइपिंग करने से लेकर तमाम तरह के काम हमारे पास है। तो जितना अधिक हम इंटरनेट से और इस आधुनिक संसार से रूबरू होते चले जाएंगे, उतनी ही संभावनाएं बढ़ती चली जाएगी। और
हम कितना सीख सकते हैं, यही हमें आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा चांस होगा, बहुत बड़ा मौका होगा हमारे लिए। तो निरंतर सीखते रहना है और अनुशासन को फॉलो करना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है और हमेशा मुस्कुराते रहना है। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो अगर हम मुस्कुराते हुए अपना काम करते हैं तो समझिए कि आधी समस्याएं तो हमारी ऐसे ही हल हो जाएगी। तो 2024 सभी को बहुत मुबारक हो और मंगलमय हो। और मैं कामना करता हूँ कि आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करें और उसके लिए लगातार हार्ड वर्क, अनुशासन का फॉलो करते हुए और अपने आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ें। निश्चित रूप से वो चीज़ें मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। शब्बा खैर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और आबाद रहिए। और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मस्त रहिए, मस्त रहिए। हारना नहीं और नेवर गिव अप। ज़िंदगी में हार नहीं मानना है, याद रखना है।